राधे राधे सभी को। तो आज का स्टडी का जो ब्लॉग है ना, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ना लास्ट में किसी का डाउट था कि दीदी आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हो, तो वो मुझे मतलब डाउट है, वो मैं लास्ट में सबके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको भी लगता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में कहाँ से पढ़ती हूँ। उस चलो तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले क्या होता है, कल का ब्लॉग मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने जो स्टडी थी ना वो थोड़ी सी ही कर पाई थी, ज़्यादा स्टडीज नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि एक दो मतलब अगर मैंने 3-4 घंटे स्टडी करी है तो उसका क्या ब्लॉग बनाना, तो मैंने इसलिए सोचा कि फालतू में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। अगर मैं कल पढ़ूंगी तो मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जो डेली का रूटीन होता है, मतलब कि आप सबके साथ में डेली का टारगेट शेयर करना, तो पहले मैंने वो डेली का अपना टारगेट शेयर करा आप सबके साथ में। तो मैं मॉर्निंग में ना डेली शेयर कर देती हूँ अपने टारगेट को। फिर मैं घर गई जॉब से, अपने जॉब से घर जाने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए। तो मैंने सबसे पहले ली थी अपनी न्यूज़पेपर की क्लास, न्यूज़पेपर की, क्योंकि और ये क्लास ना मैं डेली नहीं लेती। क्यों नहीं लेती वो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा लास्ट में। तो फिर मैंने पहले तो ली मैम की क्लास जो कि न्यूज़पेपर की क्लास थी। फिर ली मैंने अनन्या मैम की क्लास जो थी वोकैबलरी से रिलेटेड। तो मैंने मैम की वोकैबलरी की क्लास ली। वोकैबलरी की क्लास फिनिश करने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि जॉब से आके ना थक जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं सो गई थी। सोने के बाद जब मैं उठी तो फिर मैंने सोचा कि अब सबके साथ में क्या शेयर करना चाहिए। तो पहले तो मेरा मन नहीं करा कि हाँ मुझे मिडाइवलिस्ट्री की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, पर फिर भी ना मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मिडाइवल हिस्ट्री की ना वीडियो बना लेनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई थी। फिर मिडाइवल हिस्ट्री की वीडियो जो आपके पास आज मतलब अपलोड हो जाएगी, जो चली जाएगी, आप उसे देख लेना। फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में मैंने इंग्लिश की क्लास ली थी, वो ली थी फिर अनन्या मैम की, जो रात को मैम 10 बजे क्लास लेती ना, वो वाली क्लास ली थी मैंने अनन्या मैम की रात को 10 बजे वाली क्लास। फिनिश करने के बाद में मैम की तो रीजनिंग का मन था पढ़ लूँ, पर मैंने नहीं पढ़ी। तो एक क्योंकि ना कल क्या था, फास्ट था। तो जब आपको पता है कि आप पूरे दिन फास्ट रहो तो टायर्डनेस फील हो जाती है रात को खाने खाने का, तो क्योंकि ऑयली हो जाता है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि कुछ पढ़ भी लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पढ़ नहीं सकती, पढ़ने का मन नहीं है, तो ऐसा करते हैं मैथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वो मैं आराम से लेटे लेटे या फिर मतलब कैसे भी मतलब मैं कर लेती हूँ उसकी प्रैक्टिस। तो मैं टायर्डनेस थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर मैं मैथ की ना प्रैक्टिस करती रही। तो मैंने कई सारे जितने भी क्वेश्चंस थे मतलब मुझे लग रहे थे जो हार्ड है, उन सब के मैथ के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करी थी। मैथ के जितने भी हो सके उतने क्वेश्चन लगाने के बाद में फिर इंग्लिश ग्रामर की रात को है ना मैंने मतलब रानी मैम की क्लास ली थी। रानी मैम की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैं गई थी सो, क्योंकि रात के ना आपने देख सकते हो कि मेरा टारगेट इतना था 10 घंटे का, बट मैं पूरा नहीं कर पाई थी। इसीलिए नहीं कर पाई थी, एक तो फास्ट था और पूरा दिन थोड़ा मेरा ऐसे ही चले गया था, इस वजह से। ना ही आज जीएस पढ़ी थी, ना ही आज मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, खाली मैथ और इंग्लिश ही पढ़ी थी। तो रीजनिंग तो पढ़ी नहीं थी क्योंकि रीजनिंग में बहुत कम ले पाती हूँ, और रही जीएस तो आपके साथ में मैंने डेली का टारगेट स्टार्ट कर ही रखा है, तो आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लेना। वो आपका तो टारगेट कंप्लीट होगा ना, कोई नहीं मेरा टारगेट नहीं हो रहा तो बट आपका टारगेट तो कंप्लीट हो रहा है ना, तो कोई नहीं। मैं अपना टारगेट अब जैसे सैटरडे संडे में आएगा पूरा कोशिश करूँगी उसे करने की और आपके साथ शेयर करने की, मैंने किया है नहीं किया है। आपने किया हो तो मुझे बताना, आपने अगर टारगेट को फॉलो किया हो। तो चलो आज का डाउट बताती हूँ कि आज के डाउट में था क्या, किसी का क्वेश्चन क्या था। तो डाउट था कि मैं कैसे मतलब इंग्लिश कहाँ से कवर करती हूँ। तो इंग्लिश पहले तो मैं न्यूज़पेपर की क्लास ले लेती हूँ, उसमें मैं पर डे नहीं क्लास लेती हूँ, जैसे कि वीक में 2 या 3 दिन क्लास ले लेती हूँ। बाई चांस 2 दिन भी हो जाता है कि मैं 2 दिन क्लास ले लेती हूँ। और जो मैंने आज भी क्लास ली थी वो मैंने हाफ ली थी, फुल मैंने क्लास नहीं ली थी। तो ऐसा नहीं होता कि मैं पूरी ही क्लास लेती हूँ, थोड़ा घना क्लास ले लेती हूँ। फिर अनन्या मैम वोकैबलरी की क्लास ले लेती हैं तो मैं उनकी वोकैबलरी की क्लास ले लेती हूँ। नोट्स मैं किसी भी टीचर के नहीं बनाती हूँ। फिर रानी मैम की जो वीडियो होती है ना कुछ वोकैबलरी की, आपने देखा भी होगा, A to Z सीरीज़ है, बहुत सारी सीरीज़ है, तो मैं उनके नोट्स बना लेती हूँ। और ज़्यादातर मेरे नोट जो होंगे ना वो खाली नोट्स होंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। और मैं आपके साथ में जो बुक शेयर कर रही हूँ वो है, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाती वोकैबलरी की, बहुत कम वोकैबलरी की वो बनाती हूँ। वह जितनी भी बना रखी है ना खाली मैंने
रानी मैम की ही वोकेबलरी क्लास के बना रखे हैं, और किसी के मैंने बना ही नहीं रखे हैं। बस हाँ, अनन्या मैम के भी थोड़े करने मुझे लगता है कि हाँ, ये क्योंकि पता है क्या, जो अगर आप वोकेबलरी लिखते रहोगे, पहले मैंने यही किया था। अच्छा, आज मैंने अनन्या मैम ने इतनी सारी वोकेबलरी करी है, ये लिख ली। रानी मैम ने इतनी सारी वोकेबलरी करी है, वो लिख ली। मतलब सबकी मैं वोकेबलरी ना लिखती रहती थी। निमिषा मैम की वोकेबलरी लिखती रहती थी। उससे क्या होता, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था ऊपर, क्योंकि हम वोकेबलरी लिख पाते। आप अगर चलो ठीक है, एक दिन नहीं 10 दिन वोकेबलरी लिख के देख लो, तो आपको क्या लगेगा वो कि मैंने ये वोकेबलरी लिख ली, पर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। 10 वो दिन की वोकेबलरी का रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके रिवीजन, तो मैं इन सब की क्लासेस ना सिर्फ रिवीजन के लिए लेती हूँ। रानी मैम की जितनी मुझे ज़्यादातर लगती है, या तो वो वोकेबलरी, या फिर जो आप मॉक देते हो उनसे जो भी आपको लगती है वोकेबलरी, एनालिसिस करते हो मॉक का, तो उनसे वोकेबलरी, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर। रही ग्रामर की बात, तो ग्रामर तो सब टीचर पढ़ाते हैं। ग्रामर में मैं मैम अनन्या मैम की रिवीजन के लिए क्लास लेती हूँ। रानी मैम से ही मैंने नोट्स बनाए हैं, रानी मैम की क्लास देख देख के, और रानी मैम से ही मैंने को समझ में आता है। पर मैं जितना भी होता है अनन्या मैम्स की और रानी मैम की ही रिवीजन के लिए क्लास लेती हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, बेनिफिट लगा हो, तो इस वीडियो को ना आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला मेरा मतलब सजेशन कैसा लगा। क्योंकि देखो, वोकेबलरी सब लिख लेते हैं और रिवीजन नहीं होता, बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। तो जितना हो सके बस खाली ना क्लासेस इतनी ले करो कि रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं डेली क्लासेस सिर्फ अनन्या मैम की जो कि ग्रामर है, क्योंकि आपको पता है ग्रामर डेली होता है, वो भी रात की 10 बजे लेती हूँ। वोकेबलरी क्लास भी छोड़ देती हूँ मैं अनन्या मैम की कभी कभी, और निमिष जो रानी मैम है उनकी क्लासेस में ज़्यादा ले लेती हूँ, क्योंकि उनकी वो क्लासेस में ना जो बहुत सारे उनका प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ है, तो मैम की वही आप ले लोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं तो यही करती हूँ। और आपको ये कैसा सजेशन लगा है तो मुझे बताना। आई होप कि मैंने आपका डाउट है ना क्लियर किया होगा। अगर डाउट क्लियर किया हुआ हो आप सबका, या फिर जो आपका भी, आपने मुझे जिनने कमेंट किया है उनका भी, तो मतलब अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरा सजेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।